जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण करने के लिए इसको 4 वर्गों में बांटा है और प्रत्येक वर्ग को संवर्ग कहते हैं। तो जाति से लेकर के जगत तक जाता है और इसका आरोही क्रम है और इसमें प्रत्येक पद है, ये 7 ही पद है और 7 पदों को संवर्ग कहते हैं। और संवर्ग को वर्गक या टैक्सोन भी कहते हैं और यह वर्गीकरण की इकाई है टैक्सोन। टैक्सोन वर्गीकरण की इकाई है। तो जाति, जाति के बाद में वंश, वंश के बाद में कुल, फिर गण, क्लास और फिर संघ। जंतुओं के लिए संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है फाइलम का, और पौधों के लिए डिवीजन शब्द का उपयोग किया जाता है। और जगत किंगडम। तो इस तरह से ये आरोही क्रम है वर्गीकरण का, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। वर्गीकरण। तो वर्गी की संवर्ग, तो इसके जो महत्वपूर्ण संवर्ग है वो देखते हैं हम, 7 संवर्ग। तो सबसे पहले देखते हैं वर्गी के संवर्ग। तो वर्गीकरण में एक सोपान नहीं है बल्कि यह अनेक सोपानों का एक क्रम है, पदानुक्रम। क्योंकि संवर्ग समस्त वर्गी की व्यवस्था है और प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है और जिसे हम प्राय वर्गक या टैक्सोन कहते हैं, और यह वर्गीकरण की इकाई है टैक्सोन। कीट यानी कीटों के एक वर्ग को दिखाता है। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण होते हैं। तो कीट वर्ग में ये क्लास है, इसमें 3 जोड़ी संधि टांगे होती है। और पौधे और जंतु दोनों में सबसे नीचे का संवर्ग है स्पीशीज। स्पीशीज सबसे नीचे का संवर्ग है। अब हम चलते हैं स्पीशीज यानी जाति की तरफ। तो वर्गी की अध्ययन में जीवों के वर्ग यानी कि जो जीवों का एक समूह बना दिया जाता है तो उसको हम वर्ग कहते हैं। जब जीवों में समानता होती है तो उनको एक वर्ग में रख दिया जाता है। तो जीवों के वर्ग जिनमें मौलिक समानता होती है यानी समान जीवों को एक वर्ग में रखा जाता है, तो जीवों में समानता होती है तो उसे हम स्पीशीज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे मैंजीफेरा इंडिका, यह आम का वानस्पतिक नाम है। सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू का है। पैंथर लियो सीर का है। इसमें मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथर लियो ये वंश के नाम है और ये टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। यानी कि जो मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथर ये वंश के नाम है, टैक्सा को भी दिखलाते हैं और टैक्सोन को भी दिखलाते हैं, दोनों को ही बताते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पैंथर में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। पैंथरा। प्रत्येक वंश में एक से अधिक जातियां हो सकती है जिनमें आकारिक गुण समान हो को दिखलाते। उदाहरण के लिए पैंथरा, पैंथरा वंश, पैंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। तो यहाँ देखा हमने पैंथरा, पैंथरा एक वंश है और इसमें एक जाति और आ सकती है पैंथरा लियो और पैंथर टिग्रिस। ये जातियों को उदाहरण टिग्रिस और लियो। सोलेनम वंश में नाइग्रिस और मेलांजेना ये जातियां हैं और ट्यूबिरोसम भी जाति है। मानव जाति के लिए सैपियंस, मानव के लिए जाति है सैपियंस और होमो इसका वंश है, तो मानव का हो जाएगा होमो सैपियंस। वंश, वंश को जीनस कहते हैं, यानी जीनस संवर्ग। तो जीनस संवर्ग में उन स्पीशीजों को रखा जाता है, यानी उन जातियों को रखा जाता है जिनके गुण समान होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि
सोलेनम वंश में जीनस में आलू, टमाटर, बैंगन को रखा जाता है, जबकि जातियां अलग अलग है लेकिन इनमें कुछ गुण समान होते हैं, इसलिए इनको सोलेनम वंश में रखा जाता है। अगला एग्जाम्पल जंतुओं के लिए कि पैंथरा वंश में शेर, चीता, तेंदुआ को रखा जाता है। शेर का पैंथर लियो, चीता का पैंथर पार्डस और तेंदुआ का पैंथर टिग्रिस है। ये तीनों शेर, चीता, तेंदुआ और का पैंथरा वंश है, और जबकि बिल्ली का अलग वंश है, फेलिस वंश है। अगला संवर्ग है कुल। कुल संवर्ग में उन वर्गों को रखा जाता है, उन वंश वर्गों को रखा जाता है जिनके गुण लगभग समान होते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे हम उच्च संवर्ग में जाते हैं गुणों में समानता कम आती जाती है। कुल के वर्गीकरण का आधार है पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। पौधों के 3 वंश सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा ये वंश है, इनको सोलोनेसी कुल में रखा जाता है। उसी तरह से पैंथरा कुल, पैंथरा फैमिली में शेर, बाघ, चीता के साथ साथ में हम पैंथरा कुल में है, पैंथरा वंश में शेर, बाघ, चीता आते हैं और फेलिस वंश में बिल्ली आती है। अब इन चारों को हम एक ही कुल में रख सकते हैं, फेलिडी कुल में। तो फेलिडी कुल में आ जाएगा शेर, चीता, बाघ और बिल्ली। तो इसको फेलिडी कुल में रखते हैं, लेकिन जो बिल्ली को अलग से वंश में रखा जाता है। उसी तरह से बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षणों को देखते हैं। दोनों में कुछ समानताएं हैं। अब कुत्ता है तो कुत्ते को हम अलग से कुल में रखते हैं, तो कैनेडी कुल में हम कुत्ते को रख देते हैं। गण यानी ऑर्डर संवर्ग में उन जीवों को रखा जाता है जिनमें वो एक विशेष लक्षण पाया जाता है सभी में, जैसे स्पीशीज, वंश और कुल। तो इन स्पीशीज संवर्ग, वंश संवर्ग, कुल संवर्ग यानी तीनों में ही जब जीवों में वो लक्षण पाया जाता है, तो जिनमें ये लक्षण पाया जाता है उन सब जीवों को एक ऑर्डर में रख देते हैं, ऑर्डर संवर्ग में। तो गण में समस्त कुल आते हैं, यानी कि फैमिली रखी जाती है। अब हम देखते हैं कि कॉन्वोल्वुलेसी और सोलोनेसी कुल। कॉन्वोल्वुलेसी और सोलोनेसी कुल को हम पॉलीसोनियल्स गण में रख सकते हैं। पॉलीसोनियल्स गण में रख सकते हैं क्योंकि इसको रखने का आधार है पुष्पीय लक्षण। इसमें पुष्पीय लक्षणों को देख करके हम इनको रखते हैं। और प्राणियों में कार्निवोरस गण का मतलब होता है कि जो मांस खाने वाले जंतु। तो मांस खाने वाले जंतु जिस फैमिली में आते हैं यानी जिस कुल में आते हैं उन सब को हम कार्निवोरस गण में रखते हैं। फेलिडी तथा कैनिडी कुल ये दोनों मांस खाते हैं, तो इनको फेलिडी और कैनिडी को हम कार्निवोरा गण में रख देते हैं। फिर अब आगे का संवर्ग है हमारा क्लास, जिसको हम वर्ग कहते हैं। अब हम चलते हैं क्लास संवर्ग की ओर। तो क्लास संवर्ग में हम देखते हैं कि मैमेलिया वर्ग। तो मैमेलिया वर्ग में हम कौन कौन से गणों को रख सकते हैं। तो जो मैमल्स के जो लक्षण रखते हैं उन समस्त गणों को हम इसमें रख सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राइमेट गण। तो प्राइमेट गण में बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन ये आते हैं। कार्निवोरा गण में बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं, और ये सभी क्या है मैमल्स का लक्षण रखते हैं, इसलिए इसको मैमेलिया वर्ग में रख देते हैं, प्राइमेट और कार्निवोरा गण को। फिर आता है संघ। फाइलम में संघ। तो संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है जंतुओं के लिए। तो कॉर्डेटा संघ है। कॉर्डेटा संघ में हम उन सभी वर्ग के जंतुओं को रख देते हैं जिनमें पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र पाया जाता है।
तो कॉर्डेटा संघ में आ जाते हैं। और डिवीजन शब्द का प्रयोग किया जाता है पौधों के लिए। पौधों का अगर संघ बनाना है तो उस संघ का नाम क्या होगा? डिवीजन होगा। और जंतुओं के संघ का नाम फाइलम होगा। फिर आता है जगत। तो जगत संवर्ग में उन सभी संघों को रखा जाता है जो गुण रखते हैं, समान गुण रखते हैं। तो पादपों के लिए संघ बताया था डिवीजन, और जंतुओं के लिए संघ होता ही है, जिसको फाइलम कहते हैं। तो इनका जो आरोही क्रम था जाति से लेकर के जगत तक जाता है। और जाति के जीवों में सबसे ज्यादा समानता पाई जाती है जाति में। और वर्गीकरण की इकाई है टैक्सोन, यानी कि संवर्ग। हमारे पास ये सारणी है। इस सारणी में देखते हैं हम कि मानव का होमो वंश, सेपियंस जाति, होमोनिडी कुल, प्राइमेट गण, मैमेलिया वर्ग और कॉर्डेटा संघ। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका, मस्का वंश, डोमेस्टिका जाति, म्यूसिडी फैमिली, डिप्टेरा गण, इंसेक्ट वर्ग, आर्थ्रोपोडा संघ। आम का मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा वंश, इंडिका जाति, एनाकार्डियेसी कुल, सेपिडेल्स गण, डाइकोटिलिडनी वर्ग, क्लास, एंजियोस्पर्म संघ। गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम वंश, एस्टिवम जाति, और पोएसी कुल का है गेहूं, पोएल्स गण है, मोनोकोटिलिडनी वर्ग और एंजियोस्पर्म संघ। तो साथियों, इससे संबंधित वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू।